अंतरिक्ष की विशालता में एक अदृश्य शक्ति छिपी है, इतनी शक्तिशाली कि ये पूरे ग्रहों को पल भर में नष्ट कर सकती है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं गैमा रेज। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी एक दिन उनके डेडली पाथ में फंस सकती है, ड्रामेटिक पॉज, देन अ कट टू अ ब्लैक स्क्रीन विद अ सडन फ्लैश ऑफ व्हाइट लाइट। गैमा रेज सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, ये असली है, ये डेडली है और ये ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली शक्ति है। आज हम उनके रहस्यों, उनके खतरों और इस भयानक संभावना का पता लगाएंगे कि कोई एक पृथ्वी से टकरा सकता है। स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम द प्रीवियस सीन विद अ सटल फेड इन। गामा किरणें ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक माहौल में पैदा होती हैं। ये माहौल इतने खतरनाक और ऊर्जावान होते हैं कि ये भौतिकी के बारे में हमारी समझ की सीमाओं को पार कर जाते हैं। जरा सोचो, एक सुपरनोवा के केंद्र के बारे में, जहां एक विशाल तारा फटता है और अकल्पनीय ऊर्जा छोड़ता है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि यह थोड़े समय के लिए पूरी आकाशगंगा को धुंधला कर सकता है। या न्यूट्रॉन तारों के टकराव के बारे में, जहां स्पेस टाइम का ताना बाना ही फट जाता है। ये टकराव ब्रह्मांड की सबसे ऊर्जावान घटनाओं में से एक है, जो भारी मात्रा में गामा किरणें छोड़ती हैं। ये कॉस्मिक घटनाएं गामा किरणें उत्पन्न करती हैं, जो विज्ञान को ज्ञात प्रकाश का सबसे उच्च ऊर्जा वाला रूप है। ये किरणें इतनी ऊर्जावान होती हैं कि ये पूरी आकाश गंगाओं से गुजरते हुए अपनी तीव्रता खोए बिना ब्रह्मांड में यात्रा कर सकती हैं। दृश्यमान प्रकाश के विपरीत गामा किरणें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। वे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक ऐसे हिस्से में मौजूद होते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन उनके प्रभावों का पता विशेष उपकरणों से लगाया जा सकता है। वे पूरी आकाश गंगाओं से गुजरते हुए ब्रह्मांड में यात्रा करती हैं और कभी कभी वे पृथ्वी तक भी पहुंच जाती हैं। जब वे ऐसा करती हैं तो वे हमारे वायुमंडल के साथ इंटरैक्ट कर सकती हैं, जिससे सेकेंडरी पार्टिकल्स की बौछारें बनती हैं। लेकिन उन्हें इतना शक्तिशाली क्या बनाता है? इसका जवाब उनकी ऊर्जा में है। यह उनकी ऊर्जा है। गामा किरणें प्रकाश का सबसे ऊर्जावान रूप है और उनके फोटॉन भारी मात्रा में ऊर्जा वहन करते हैं। एक अकेला गामा किरण फोटॉन एक अरब दृश्यमान प्रकाश फोटॉन जितनी ऊर्जा पैक कर सकता है। यही अविश्वसनीय ऊर्जा गामा किरणों को इतना खतरनाक और वैज्ञानिकों के लिए इतना आकर्षक बनाती है। यही अपार शक्ति गामा किरणों को आकर्षक और भयानक दोनों बनाती है। वे ब्रह्मांड में काम करने वाली अविश्वसनीय शक्तियों की याद दिलाते हैं, ऐसी शक्तियां जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। सॉफ्ट ट्रांजिशन फ्रॉम द प्रीवियस सीन विद अ फेड इन ऑफ अ कॉस्मिक बैकग्राउंड। जैसे ही गामा किरणें ब्रह्मांड में अपनी यात्रा शुरू करती हैं, ये विशाल दूरियों को पार करती हैं। तारों, निहारिकाओं और आकाश गंगाओं के ब्रह्मांडीय ताने बाने से गुजरती हैं। प्रलयकारी घटनाओं से जन्मी ये किरणें अपने ऊर्जावान फोटॉन में विनाश और निर्माण की कहानियां अपने साथ लेकर चलती हैं। एक गामा किरण फोटॉन की कल्पना कीजिए, जो एक सुपरनोवा के केंद्र में पैदा हुआ है। यह प्रकाश की गति से यात्रा करता है, लाखों, यहां तक कि अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी तय करता है, बिना अपनी तीव्रता खोए। रास्ते में यह अंतरिक्ष के उन क्षेत्रों से टकरा सकता है जो इंटरस्टेलर धूल और गैस से भरे होते हैं। फिर भी यह बेरोक-टोक इन ब्रह्मांडीय बाधाओं को आसानी से भेदता हुआ आगे बढ़ता रहता है। लेकिन यात्रा हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी गामा किरणें अन्य कणों या क्षेत्रों के साथ परस्पर क्रिया कर सकती है, जिससे जोड़ी उत्पादन जैसी घटनाएं होती हैं, जहां एक गामा किरण फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जोड़ी में बदल जाता है। यह परस्पर क्रिया गामा किरणों द्वारा वहन की जाने वाली अपार ऊर्जा का प्रमाण है, जो शुद्ध ऊर्जा से पदार्थ बनाने में सक्षम है। जैसे जैसे ये किरणें अपनी यात्रा जारी रखती हैं, ये कभी कभी अन्य खगोलीय पिंडों के साथ रास्ते पार कर जाती हैं। जब ये पृथ्वी जैसे ग्रह पर पहुंचती हैं, तो ये वायुमंडलीय कणों से टकराती हैं, जिससे द्वितीयक कणों की वर्षा होती है। इस परस्पर क्रिया का पता विशेष उपकरणों द्वारा लगाया जा सकता है, जिससे वैज्ञानिकों को गामा किरणों की उत्पत्ति और प्रकृति के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है। गामा किरणों की यात्रा ब्रह्मांड की परस्पर संबद्धता की याद दिलाती है। अंतरिक्ष के सबसे हिंसक कोनों में जन्मी ये किरणें ब्रह्मांडीय दूरियों की यात्रा करती हैं, अपने साथ दूर की प्रलय की गूंज लाती हैं। ये सितारों के संदेशवाहक हैं, जो ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं के रहस्य अपने साथ लेकर चलते हैं। लेकिन क्या होता है जब ये गामा किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं? हम उनका पता कैसे लगाते हैं और हमारे ग्रह पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है? हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम गामा किरणों की दुनिया में गहराई से उतरते हैं और उनके पता लगाने
और हमारे दैनिक जीवन पर उनके प्रभाव के रहस्यों को उजागर करते हैं। गामा किरणें परमाणुओं को आयनित भी कर सकती हैं, इलेक्ट्रॉनों को अलग कर सकती हैं और आवेशित आयन छोड़ सकती हैं। यह आयोनाइजेशन प्रक्रिया सेकेंडरी रेडिएशन के निर्माण का कारण बन सकती है और यहां तक कि केमिकल रिएक्शंस का भी कारण बन सकती है। अंतरिक्ष के विशाल एम्प्टीनेस में ये इंटरैक्शंस दुर्लभ हैं, लेकिन जब गामा किरणें डेंसर रीजन्स तक पहुंचती हैं, जैसे किसी ग्रह के वायुमंडल में, तो प्रभाव अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। घर के करीब जब गामा किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो वे वायुमंडलीय कणों से टकराती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सेकेंडरी पार्टिकल्स का एक झरना बनता है, एक घटना जिसे एयर शॉवर के रूप में जाना जाता है। इन सेकेंडरी पार्टिकल्स का ग्राउंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा पता लगाया जा सकता है, जो वैज्ञानिकों को आने वाली गामा किरणों की उत्पत्ति और ऊर्जा के बारे में महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करते हैं। ट्रांजिशन टू अ विजुअल ऑफ अ ग्राउंड बेस्ड वेधशाला डिटेक्टिंग गामा रेज। पदार्थ के साथ गामा किरणों का इंटरैक्शन केवल एक कॉस्मिक क्यूरियोसिटी नहीं है। ब्रह्मांड और कार्यरत फंडामेंटल फोर्सेस की हमारी समझ के लिए इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं। इन इंटरैक्शंस का अध्ययन करके वैज्ञानिक ब्रह्मांड में सबसे ऊर्जावान प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, सुपरनोवा के केंद्र से लेकर न्यूट्रॉन सितारों के टकराव तक। तो वैज्ञानिकों को कैसे पता चलता है कि ये हैं भी? गामा किरणों का पता लगाने का सफर चुनौतियों और सफलताओं से भरा रहा है। शोधकर्ताओं को इन शक्तिशाली किरणों को समझने के लिए नए तरीके और उपकरण विकसित करने पड़े हैं। यह सब 1960 के दशक में शुरू हुआ, वेला उपग्रहों के साथ, जिन्हें परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुपालन की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया था। ये उपग्रह परमाणु विस्फोटों से गामा किरणों का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए सेंसर से लैस थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि देश संधि का पालन करें। इन उपग्रहों ने अप्रत्याशित रूप से अंतरिक्ष से आने वाले गामा किरणों के फटने का पता लगाया, न कि परमाणु विस्फोटों से। इस आश्चर्यजनक खोज ने पहले वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ब्रह्मांड से ऊर्जा के इन तीव्र फटने का कारण क्या हो सकता है। इस आकस्मिक खोज ने खगोल भौतिकी का एक नया क्षेत्र खोल दिया। शोधकर्ताओं ने इन रहस्यमय गामा रे फटने की जांच शुरू कर दी, जिससे ब्रह्मांड की सबसे चरम घटनाओं की गहरी समझ पैदा हुई। गामा किरणों का अध्ययन तब से आधुनिक खगोल भौतिकी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम फेर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप और स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी जैसे परिष्कृत अंतरिक्ष दूरबीनों पर भरोसा करते हैं। जरा सोचो, अगर ब्रह्मांड का सबसे जबरदस्त धमाका एक गामा रे बर्स्ट सीधा धरती पर हो। ये बर्स्ट तब होते हैं जब बड़े बड़े तारे फटते हैं या न्यूट्रॉन स्टार आपस में मिलते हैं और बहुत कम समय में ढेर सारी ऊर्जा निकलती है। कुछ ही सेकंड में इतनी ऊर्जा निकलती है कि पूरी गैलेक्सी फीकी पड़ जाए। गामा रे बर्स्ट साइंस को पता सबसे ज्यादा ऊर्जा वाली घटनाओं में से एक है। अगर ऐसा बर्स्ट हमारे ग्रह पर हुआ तो क्या होगा? अंजाम बहुत भयानक होंगे। गामा किरणों के पहले धमाके के बाद एक कई और विनाशकारी घटनाएं होंगी। सीधा प्रहार हमारी धरती का वायुमंडल ही खत्म कर सकता है, जिससे धरती की सतह खतरनाक रेडिएशन के सामने आ जाएगी। वायुमंडल की सुरक्षा के बिना धरती पर जीवन खतरे में पड़ जाएगा। सबसे पहला नुकसान ओजोन परत का होगा, जो हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। इससे धरती पर बहुत सारे जीवों का विनाश हो सकता है। जैसा वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 45 करोड़ साल पहले ऑर्डोविशियन सिलूरियन विलुप्ति घटना के दौरान हुआ था। उस समय पृथ्वी की कई प्रजातियां खत्म हो गई थी और गामा रे बर्स्ट एक संभावित कारण माना जाता है। गामा किरणें ओजोन परत को नष्ट कर देंगी, जिससे सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणें जमीन तक पहुंच जाएंगी और जीवन को और नुकसान पहुंचाएंगी। ये बढ़ा हुआ यूवी रेडिएशन न सिर्फ इंसानों को प्रभावित करेगा, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ेगा, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाएगा और खाद्य श्रृंखलाओं को अस्थिर कर देगा। लेकिन सब कुछ इतना बुरा भी नहीं है। हालांकि ऐसी घटना की संभावना डरावनी है, लेकिन इसके होने की संभावना बहुत कम है। गामा रे बर्स्ट कम ही होते हैं और उनमें से एक का सीधा पृथ्वी पर निशाना साधने की संभावना और भी कम है। ऐसी घटना की संभावना बहुत कम है और गामा किरणों के बारे में हमारी समझ हमें संभावित खतरों से निपटने और उन्हें कम करने में मदद करती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार इन ब्रह्मांडीय घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं और आकाश पर नजर रखने और संभावित खतरों का अनुमान लगाने के लिए
उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन ब्रह्मांडीय घटनाओं का अध्ययन करके हम न केवल ब्रह्मांड के बारे में सीखते हैं, बल्कि यह भी सीखते हैं कि अपने ग्रह की रक्षा कैसे करें। यह शोध हमें विभिन्न ब्रह्मांडीय खतरों से पृथ्वी की रक्षा करने के लिए रणनीतियां बनाने में मदद करता है, जिससे हमारे ग्रह पर जीवन का अस्तित्व बना रहे। तो अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें तो याद रखें कि इसमें अद्भुत अजूबे तो हैं ही, साथ ही ऐसी शक्तिशाली ताकतें भी हैं जो हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह की याद दिलाती है। ब्रह्मांड विशाल है और रहस्यों से भरा है, और इसे समझने की हमारी खोज न केवल हमारी जिज्ञासा को शांत करती है, बल्कि हमारे नाजुक घर की रक्षा करने में भी हमारी मदद करती है। हालांकि गैमा रेज अक्सर कॉस्मिक एक्सप्लोजन्स और कैटेक्लिज्मिक इवेंट्स की इमेजेस दिखाते हैं, लेकिन ये हमारे डेली लाइव्स में भी सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट है। गैमा रेज कई मेडिकल एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, जैसे कि कैंसर ट्रीटमेंट में रेडिएशन थेरेपी के थ्रू। ये डॉक्टर्स को मैलिग्नेंट सेल्स को प्रिसाइसली टारगेट और डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं, और अनगिनत पेशेंट्स को होप और हीलिंग देते हैं। इंडस्ट्री के रियलम में गैमा रेज मटेरियल्स और स्ट्रक्चर्स की इंटेग्रिटी इंस्पेक्ट करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, और कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में सेफ्टी और रिलायबिलिटी इंश्योर करते हैं। साइंस के रियलम में भी गैमा रेज एस्ट्रोनॉमर्स और फिजिसिस्ट्स के लिए इनवैल्यूएबल टूल्स हैं, जो यूनिवर्स के सबसे एनर्जेटिक प्रोसेसेस में इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। गैमा रेज की पावर को हार्नेस करके हम एक पोटेंशियली डिस्ट्रक्टिव फोर्स को इनोवेशन और प्रोग्रेस के सोर्स में बदल देते हैं। तो अगली बार जब आप गैमा रेज के बारे में सुने तो याद रखें कि ये सिर्फ डूम के हार्बिंजर्स नहीं है, बल्कि होप और डिस्कवरी के बीकन्स भी हैं।